नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कुरकुरा मसालेदार और जूसी चिकन जो हर किसी का फेवरेट होता है, आखिर कैसे दुनिया भर में इतना मशहूर हुआ। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे फेमस फास्ट फूड ब्रांड में से एक केएफसी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना इसका चिकन। तो चलिए शुरू करते हैं। Announcing the portable Sunday dinner by Colonel Sanders. He cooks up Kentucky Fried Chicken in his kitchen, then packs it up in his handy bucket. All you do is pick it up. Imagine, the best meal of the week travels everywhere, every day of the week. Okay, Colonel, hit the road. केएफसी का पूरा नाम केनेकी फ्राइड चिकन और इसकी कहानी शुरू होती है 1930 के दशक से। उस वक्त अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन चल रही थी, यानी आर्थिक तंगी का दौर। ऐसे मुश्किल समय में कर्नल हार्लेट सैंडर्स नाम के व्यक्ति ने कुछ अलग करने का ठाना। हाल का स्पेंसेस भरा और धीरे धीरे बढ़ता हुआ। तो सोचिए 1930 का समय है, एक आदमी है, उसका नाम था हार्लेट सैंडर्स। एक छोटे से पेट्रोल पंप के पास एक छोटा सा अपना ढाबा चलाता था। पर वह खास था दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो चिकन बनता था वह किसी और जगह जैसा नहीं था और यह चिकन कहीं और नहीं मिलता था। और यह चिकन क्यों खास था? क्योंकि इसमें था गुप्त मसाला जिसे सैंडर्स ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। यह वही राज था जो लोगों को दीवाना बना रहा था। सैंडर्स ने चिकन बनाने का ऐसा तरीका अपनाया था जिसमें थे 11 गुप्त मसाले। इन मसालों का एक अद्भुत मिश्रण जब तक किसी ने नहीं देखा था। यही वही राज था जो सिर्फ चिकन खाने का तरीका नहीं था, बल्कि एक अद्भुत अनुभव बन गया था। जैसे ही लोग इस चिकन को खाते हैं उन्हें कुछ और सोचने का समय ही नहीं मिलता था। फिर 1952 में सैंडर्स ने सोचा क्यों ना इस अपने खास नुस्खे को दूसरे के साथ बांटा जाए, और इस तरह से केएफसी का सफर शुरू हुआ। एक फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए पहली केएफसी फ्रेंचाइजी यूटो में खोली गई और देखते ही देखते लोग इस नए बिजनेस मॉडल की तरफ खींचे चले आए। सपने और पहचान का रंग था सफ़ेद सूट और छोटी सी दाढ़ी। कर्नल सैंडर्स का यह रूप हर किसी के मन में बस गया। उनकी तस्वीर और उनका लुक, खासतौर पर उनका सिग्नेचर स्टाइल, यह सब कुछ केएफसी की पहचान बन गया। केएफसी सिर्फ एक खास चिकन नहीं था, बल्कि एक आइकन बन चुका था, और कोई उनके चिकन के साथ उनके पहचान को भी अपने साथ ले जाता था। लेकिन जिंदगी की कहानी में एक मोड़ आता है। 1964 में कर्नल सैंडर्स ने अपना बिजनेस $2 लाख में बेच दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सैंडर्स अपना बिजनेस बेचा, लेकिन उनका नाम और उनका स्वाद और उनका सफ़र हमेशा उनके साथ बना रहा। उनका असली राज, उनका गुप्त नुस्खा। सोचिए दोस्तों, उनका एक गुप्त नुस्खा पूरी दुनिया में फैल चुका था। फिर आई एक नई कहानी जिसने केएफसी को पूरी तरह से बदल दिया। केएफसी ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंचाइजी कनाडा में खोली। उसके बाद यह स्वाद पूरी दुनिया में फैलने लगा। केएफसी ने हर देश में अपना मसाला और स्वाद को स्थानीय तरीके से ढाला, लेकिन उसका असली स्वाद वहीं बना रहा। चलिए आज का केएफसी को देखते हैं। आज केएफसी सिर्फ एक फूड चेन नहीं, बल्कि एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है। हर देश में, हर शहर में आज भी लोग उन्हीं 11 मसालों से स्वाद से खुद को बहलाते हैं। और आज भी कर्नल सैंडर्स की तस्वीर, उनका सफ़ेद सूट और उनका खासतौर पर सिग्नेचर, उनका चिकन सबको याद दिलाता है कि केएफसी का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों, केएफसी का सफ़र एक राज, एक पहचान है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि केएफसी जैसे ब्रांड्स हमारे जीवन में क्या सकारात्मक या नकारात्मक बदलाव लाते हैं? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।